हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड मार्केट एनालिसिस में। हम यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस गोल्ड और बीटीसी के भी लेवल्स देखेंगे। जहाँ तक मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूँ, अब ज़्यादातर लोग एनालिसिस वीडियो या इंडियन मार्केट के बारे में बोलना बंद कर चुके हैं, तो थोड़ा रिस्की है। फिलहाल लाइव ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा है, सेबी की तरफ से रूल्स हैं, तो एनालिसिस तो हम कर ही सकते हैं। एनालिसिस के बारे में मैं आपको जो भी अब तक बताते गया हूँ, जितना बताते गया हूँ, सब 100% के पास बोलूँगा, लगभग लगभग 100%। हर लेवल आपके लिए एक्यूरेट निकल के आया है। अभी तक मेरे लेवल्स में कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। एकदम मतलब पिन पॉइंट के पास बोलूँगा, एकदम पिन पॉइंट नहीं, पिन पॉइंट के पास आपको पूरे लेवल्स मिले हैं। तो देखते हैं अभी के लिए। जैसा ये आपके सामने ओपन है, अभी निफ्टी का ये चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में मैं आपके लिए जो ये लेवल लेके आया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तभी मार्केट आपको अच्छा खासा बिग मूव दे सकता है। और ये लेवल ब्रेक होके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको बहुत बड़े बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपसे कहा था, और आप एक्यूरेट वहाँ से देख सकते हैं कि कम से कम 400 पॉइंट का मूव आपको यहाँ नीचे देखने को मिला था। तो अच्छा हुआ कि मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर गया। जो भी डील्स थी वो सारे डील्स पूरे हुए और मार्केट को अपसाइड का एक मौका मिला। अब मार्केट अगर यहाँ रुकता है तो बेहतर है मैं कहूँगा, और नहीं रुकता है तो फिर से आपको ये सारे लेवल्स नीचे की ओर आते हुए नज़र आएंगे। अभी जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि 30-30 रुपए के प्रीमियम 1700 रुपए तक हिट हुए थे। मुश्किल से 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी आपको 1,10,000 तक दे रहा था प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए मना किया था मार्केट ओपन हो जाने के बाद, क्योंकि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। जितना बड़ा मार्केट नीचे आया, पुट के प्रीमियम्स मतलब ऊपर जा ही नहीं पाए, और जा भी रहे थे तो 20-20 पॉइंट के स्पाइक मार के नीचे आ जा रहे थे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर। आप उसमें स्कैल्प भी नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल कल के लिए क्या करें? आज बुधवार है, कल गुरुवार। गुरुवार के दिन आप क्या कर सकते हैं? आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, तो ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आवर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवर्ली टाइम फ्रेम भी जो ये लेवल आप देखेंगे, मैंने इसके अंदर आपको ट्रेड लेने के लिए मना किया था कि मार्केट हमेशा इसके अंदर ही मूव कर रहा है। यहाँ से जाता है, मैग्नेट करते हैं, यहाँ से मूव करता है अप साइड, फिर नीचे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। और ये जो था बजट वाले दिन जो ये हिट हुआ 400 पॉइंट सीधा, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मैंने कहा था कि सपोर्ट था, मैंने कहा था कि ये लेवल टूटने नहीं चाहिए, टूटेगा तो फिर बहुत बड़ा बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर मार्केट का रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल है। वो तो अच्छा हुआ है इस डील का कि इतना बड़ा आपको एक हाई सीधा मतलब लाइफ टाइम हाई के पास मार्केट को लेके आया। और कर क्या सकते हैं कल के दिन, मेन टॉपिक में बात करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और इन सारे ड्राइंग्स को मैं डिलीट करूं, थोड़ा हमारा चार्ट क्लियर रहता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में एक छोटा सा आपको यहाँ पे गैप डाउन नज़र आया, गैप डाउन नज़र आया आज के दिन, और तुरंत ही वो फिल हो गया। असल में आप देखोगे मार्केट करना क्या चाह रहा है, अगर आप मेन चीज़ आप उसे ध्यान दोगे, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के लिए मना किया था। ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो गैप छूटा हुआ है, असल में देखोगे आप, ये गैप मार्केट यहाँ क्लोज था, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये बीच में जो ये गैप खाली है, इसे मार्केट फिल करना ज़रूर चाहेगा। इतना बड़ा जो एरिया ऑर्डर है, ये पूरे ऑर्डर स्लिप हुए हैं, यहाँ पे किसी का बाइंग लेवल नहीं है, ये डायरेक्ट ही इतना बड़ा ओपन हुआ, उसके बाद ये एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ के ऑर्डर्स बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा कोशिश किया यहाँ से ऑर्डर उठाने का, ऊपर आ चुका। फिर आप देखोगे कि जब भी मतलब ऊपर जा रहा है, यहाँ आप देखेंगे जितना भी ये कैंडल आपको दिखेगा, बहुत ही छोटा 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 यहाँ पे
धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे जब आता है तो आप देखो कितना बड़ा यहाँ पे नीचे आता है। तो ये दिखा रहा है मार्केट की नीचे के ऑर्डर्स उठाना चाह रहा है मार्केट, ऐसा ही ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर आप चाहें तो ऊपर साइड के लिए वेट करिए ये लेवल ब्रेक होने का, छोटा सा आपको स्कैल्प मिले तो ठीक है, वरना जो मेन जो व्यू है वो इस गैप को फिल करने का है। जब तक मार्केट इस गैप को फिल ना कर दे, इस एरिया को ब्रेक ना कर दे, आपके लिए क्लियर मूवमेंट नहीं रहेगा। ये कहीं पे भी यहाँ पे जो ये जोन अगर ब्रेक होता है, ये पूरा एरिया यहाँ पे नेगेटिव कैंडल आपको कहीं पे भी एक इन्वर्टेड हैमर या बेरिश एंगल्फिंग कोई भी कैंडल आपको मिलता है और कंफर्मेशन आता है इस जोन का, इसके नीचे क्लोज होता है, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड का डायरेक्शन मिलेगा। मैं ऊपर की ओर तो अभी उतना क्लियर मुझे व्यू नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है, और होता भी है तो छोटा मोटा एक मूवमेंट देने के बाद फिर से नीचे आ जाएगा, ऐसा लग रहा है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। और इस एरिया को फिल करने के बाद ही हो सकता है ये ऊपर की ओर फिर से मूव करे। तो इन सारे लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो, ये निफ्टी के लिए है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हालत हुआ था, एक यहाँ पे क्लोजिंग आपको मिला, उसके बाद तो सीधा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ही ब्रेक कर दिया, और इसका जो लेवल था बैंक निफ्टी अपने लेवल को ब्रेक कर चुका था, उसी के नीचे ही ट्रेड हो रहा था। देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे स्विंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 57,800 के पास पहुंच चुका था, 58,600 से 900 पॉइंट नीचे आपको मूव दे चुका था। उसके बाद वही न्यूज़ का इम्पैक्ट, इतना बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिला, उसके बाद मार्केट अपने जोन के अंदर वापस आ चुका है। मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ और देखेंगे उसी लेवल के अंदर ही मार्केट ओपन हुआ था आज के दिन, वहीं पे सस्टेन कर रहा है। इसके आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं, पता नहीं क्यों ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लैग होता है आजकल। यह आवरली टाइम फ्रेम है इसका, आप देखेंगे, और यहाँ छोटा सा एक ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा। ये बहुत ही क्लियर आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही क्लियर है ये, कि इसके अंदर मार्केट अभी मूव कर रहा है और ये इसे ब्रेक करे, बस आपको उसका वेट करना है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके ब्रेक होने पे यहाँ पे कुछ भी इन्वर्टेड या बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे कुछ भी अगर क्लोज होता है, मतलब कि कहने का मतलब है कुछ भी आपको अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बेरिशनेस कुछ भी आपको नज़र आता है, तो फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, जो कि आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे 60,200 से ये सीधा सीधा है 58,700 के पास। इतना बड़ा एरिया इसके लिए ओपन है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये पूरा एरिया यहाँ पे खाली है, ये पूरा एरिया फिल हो सकता है। इतना बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे मार्केट दे सकता है। बस आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, वेट करना है कि आपको कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन के बिना आपको बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट बहुत स्लो हो चुका है, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद पूरी तरीके से साइडवेज है मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी जंप करना कहीं का भी मतलब क्या कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होशियारी नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और ये गोल्ड का मार्केट अभी आप देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद अभी गोल्ड और बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं, कि गोल्ड में आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला था, जो लगभग अक्टूबर का 50% यहाँ पे निकल चुका था। 50% के बाद अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन इसे मान लीजिए, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, जो है 4392 का, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। और अगर इस पूरे रेड कैंडल का फिब लेवल निकालेंगे तो मार्केट अभी उसके एक गोल्डन जोन के पास खड़ा है। ये देखेंगे 0.5 और 0.6 का जो लेवल है, ये गोल्डन एरिया इसे कहा जाता है फिब का। तो वहीं पे अभी मार्केट रुका हुआ है। इसको वेट करना है कि ये क्या ये यहाँ से रिवर्स होता है या
इस जगह को फिल करके 0.6 को फिल करके ये फिर से अपने अपसाइड के मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है कि ये एक इसका छोटा सा सपोर्ट जोन है 15 मिनट पे। ये अगर ब्रेक हुआ एक छोटा सा आपको ट्रेड मिल जाएगा जो होगा 49, एरिया है 49.23 का। यहाँ पे गोल्ड आपको छोटा सा एक लेवल आपको दे सकता है जो कि अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा खासा स्कैल्प आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो। गोल्ड के लिए डाउन साइड के लिए अभी व्यू क्लियर है थोड़ा, मतलब सवेरे से ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम इसका बना हुआ है। तो जिस तरीके से अभी थोड़ा सा मार्केट बैंड हो रहा है, हो सकता है कि ये वापस इन लेवल के पास आ सकता है। और अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए जो ये हाई है आज का 5093 का, ये जो एरिया है अगर उसे ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए 5150 का एरिया ओपन होगा। छोटे छोटे स्केल भी बोल सकते हैं, पूरा एकदम क्लियर बहुत बड़ा बड़ा व्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये मार्केट हमेशा ओपन रहते हैं। हमारे मार्केट की तरह अगर ये क्लोज होते तो इनके लिए कल के लिए लेवल निकालना आसान होता। ये हमेशा चलते रहते हैं, इनके लिए आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी ही यहाँ पे आप लेवल निकाल सकते हैं। छोटा छोटा ही आप यहाँ पे ट्रेड लें, स्कैल्प करें। होल्ड करते हैं तो अदर कुछ ऐप्स है जिसमें आप SIP करते हैं, होल्ड करते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाता है। तो ये गोल्ड का बात था। चलते हैं BTC को। और BTC में डेली कैंडल आप देखें तो ये कंप्लीट अपने ये जो सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा है डेली टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये मैंने कल परसों से ये लाइन मार्क किया है जो कि 79,396 का है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल इसके ऊपर अभी जा नहीं रहा है। जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं अपसाइड के लिए ट्रेड अभी लेना थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। और नीचे ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन राउंड फिगर मान के चलिए 74,000 का है, इसका ब्रेक होना और अपसाइड 79,396 का अगर बड़े मूव चाहिए तो, वरना आप इसके अंदर भी स्कैल्प कर सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी पूरी तरीके से इस बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स देखेंगे इसके अंदर ही BTC ट्रेवल कर रहा है। तो जब तक ये बॉक्स का ब्रेकआउट आपको नहीं मिलता है, स्कैल्प भी अवॉइड करें। और जब तक ये दोनों जोन, ये अपसाइड का और ये डाउन साइड का जोन जब तक ब्रेक नहीं होगा, वन साइड डायरेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्कैल्प्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। और छोटा भी क्या, BTC के पॉइंट्स बहुत बड़े होते हैं, अच्छा खासा स्कैल्प मिल ही जाएगा। बस इन चीज़ों को, इन साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करना है। इसके अंदर आप ट्रैप ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब लेवल्स आप देख सकते हैं, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन लेवल्स को अवॉइड ज़रूर करें जहाँ पे मार्केट साइडवेज है। इनके ब्रेक होने का वेट करें, कंफर्मेशन का वेट करें अप साइड या डाउन साइड के लिए, उसके बाद ही इनमें ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।